नमस्कार। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मार्मिक बात कहने जा रहा हूँ, आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि आजकल जितने भी हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, जितने भी हमारे वृद्ध पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, कहीं न कहीं इस भागा दौड़ की ज़िंदगी में अपने बच्चों से अलग किसी कोने में, किसी शहर के कोने में, एक फ्लैट में, एक घर में, एक झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और उनके जो बच्चे हैं वो क्या तो किसी बड़े शहर में, किसी बड़े देश में अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में अपने सो कॉल्ड करियर को बनाने में व्यस्त हैं। ये दिल को दहला देने वाली बात है और एक सत्यता भी है कि इस भौतिकवादी दुनिया में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंसान अपने करियर, अपने सपनों, अपनी ज़रूरतों को लेकर इतना परेशान है, इतना भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है कि अपनों के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। अपनों की तो बात छोड़िए साहब, अपने माँ बाप के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। जिन माँ बाप के गोद में हम पल कर बड़े होते हैं, जिन माँ बाप के गोद में हम खेल कर बड़े होते हैं, जिनके कंधों पे सवार होकर हम दुनिया देखते हैं, जिनकी अंगुली पकड़कर हम दुनिया में चलना सीखते हैं, जब उनके पैरों में ताकत नहीं होती तो हम उनको कहीं ना कहीं उस वक्त अकेला छोड़ जाते हैं। दुख की बात है, लेकिन दुनिया की सच्चाई भी है कि हमने दुनिया को क्या से क्या बना दिया। हम अपने सपनों के नाम पे, अपने जज्बात के नाम पर, अपनी इमोशंस के नाम पर, अपने करियर के नाम पर हमने चीज़ों को तार तार कर दिया है। दिल को बहुत दुख पहुंचा जब हमने ये जाना कि अब हमारे भारत जैसे देश में, जो सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों से ओत प्रोत देश है, ऐसे देश में, ऐसे देश की सरजमी पर एक ऐसी प्रॉफिटेबल कंपनी अपनी साख जमा रही है, पैर जमा रही है। इसमें कंपनी का क्या दोष है? ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन एक अजीबोगरीब सेवाएं प्रदान कर रही है। अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा की सेवा। सोचिए हम कहाँ, किस मुहाने पर आ खड़े हुए हैं कि कंपनियां अब हमारे वयोवृद्ध माँ बाप के लिए अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा का पैकेज बेचने लगी है। एक वक्त था जब इंश्योरेंस बेचा जा रहा था तो हम समझदार नहीं थे, नहीं समझ पाए, और उनके जो एजेंट्स हैं उनको कहा कि भाई ये तो मौत का सौदा बेच रहे हैं, मौत की दलाली कर रहे हैं, उसका कमीशन खा रहे हैं। आज इस कंपनी के बारे में सोचिए। हमें शिकायत इस कंपनी से नहीं है, शिकायत हमें अपने आप से है, अपने समाज से है, अपने खंडित होते घरों से है, खंडित होते परिवारों से है कि क्या वक्त आ गया है कि हमारे माँ बाप अब अपने अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम संस्कार के लिए प्राइवेट कंपनी की सेवा लेने को मजबूर है, और कंपनियां ये सेवा प्रदान करने के लिए आतुर है, तत्पर है। इस कंपनी के पैकेज में अंतिम यात्रा को डिफाइन किया गया है कि आपको 4 कंधे भी मिल जाएंगे, कंपनी प्रदान करेगी, अर्थी के साथ चलने वाले लोग मिल जाएंगे, अंतिम संस्कार के लिए सारी सामग्रियां दे दी जाएगी, राम नाम सत्य बोलने वाले लोग आ जाएंगे। हमने रुदाली फिल्म में रोने वालों के बारे में सुना था, और आज जब ये सुना तो सोचने को मजबूर हुआ। हमने ये कैसी पढ़ाई कर ली, हमने ये कैसी तालीम हासिल कर ली, हमने ये कैसा एजुकेशन सिस्टम हासिल कर लिया, हमने ये कौन सा करियर अपना लिया, हम कैसे इस बाजारवाद के मकड़ जाल में फंस गए कि हमने अपने माँ बाप को ऐसी मजबूरी के हालात में ला खड़ा हुआ है कि अगर उनके बच्चे नहीं हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए, उनके घोंसलों से उड़ गए हैं, तो कंपनियां भी इस बात का फ़ायदा उठा रही है। पहले तो इस तरह के मेटेरियलिस्टिक विज्ञापनों को देखकर, दिखाकर
हमने उसको अपने जीवन में आत्मसात करके अपना घर तोड़ लिया, परिवार तोड़ लिया, रिश्ते तोड़ लिए, और जब जगह बना दी इन मल्टीनेशनल कंपनी ने, प्रॉफिटेबल कंपनीज ने, जब जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में तोड़ दिया, तो फिर आ गए अपना ये पैकेज बेचने। तो गुरेज, तकलीफ, परेशानी, दुख, शिकायत कंपनी से नहीं है। लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉफिट, पैसा, लग्जरी, लाविशनेस, इंडिपेंडेंस, सोशलाइजेशन, ये सब बड़े बड़े अंग्रेजी के जार्गन्स हैं जो मेरे समझ के तो परे हैं, शायद आपके समझ में आए। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हमारा समाज इतना विघटित हो गया है, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे पढ़े लिखे जो लिटरेट लोग हैं, IITians है, IIMs है, या जो भी लोग टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जब ये बच्चे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें छुपेंगी तो नहीं, जब मेरे तक पहुंची है तो आप तक भी पहुंचेगी। सोचिए उन माँ बाप के दिलों में क्या गुजर रही होगी या क्या गुजरेगा जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, हाँ भाई हमको ये एक नॉर्मल सा पैकेज चाहिए, लग्जरी पैकेज चाहिए, सुपर लग्जरी पैकेज चाहिए, बैंड बाजा बाराती की तरह इतने लोग चाहिए, कंधा देने वाले। सोचिए कहाँ आ गए हैं कि अब जो है अंतिम यात्रा की पैकेज, अंतिम क्रियाक्रम का पैकेज जो है इस बाजार में बिकने लगा है। और क्या बिकना बाकी है और हम क्या बेचेंगे इस संसार में? बेचने को कुछ बचा है? हमने अपना सब कुछ इस बाजार को सौंप दिया है। एक ज़मीर ही बचा है, अब ना जाने उसको खरीदने के लिए कौन सी कंपनी कौन सा पैकेज लेकर आ गई। सोचिए कल जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, इनके अर्थी को अगर हम कांधा नहीं दे पाएंगे, इनकी अंतिम यात्रा में हम शामिल नहीं हो पाएंगे, इनको मुखाग्नि नहीं दे पाएंगे, इनके मृत्यु के पश्चात होने वाले अनुष्ठानों में अगर हम सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, तो क्या हम अपनी कृतज्ञता कभी जाहिर कर पाएंगे? टेल योर पेरेंट्स टिल दे आर लाइक दैट यू लव देम। आप उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। आप उनको आश्वस्त कीजिए कि जब तक आप हैं चार कंधों की ज़रूरत नहीं होगी, जब तक आप हैं उनको अकेलापन नहीं होगा। मान लिया जाए कि ये माँ बाप पैकेज खरीद भी लेते हैं, लेकिन औलाद के नहीं होने पर, घर में बहुओं के नहीं होने पर, बेटियों के नहीं होने पर, नाती पोता पोतियों के नहीं होने पर जो अकेलापन इनको सालता है, और ये जो पल 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 इंस्टॉलमेंट में मर रहे हैं, इस मौत का पैकेज, इस यात्रा का पैकेज न जाने फिर कौन सी कंपनी बेचने आ जाए। बहरहाल ये एक सोचने वाला विषय है, बहुत मार्मिक विषय है। इसे जानकर मुझे बहुत आघात पहुंचा और मुझे शर्म भी आ रहा है कि मैं इस दौर में जिंदा हूं और ये सब देख रहा हूं, और बहुत चिंतित भी हूं कि आने वाले वक्त में ना जाने हमारे बच्चों को और कौन सा विघटन देखना होगा, समाज कितना नीचे गर्त में जाएगा। चिंतित हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ। कृपया आप भी सोचिए, जुड़े रहिए परिवार से। सब कुछ यही है, यही रह जाएगा। कुछ चीज़ें जो दिलों पर भारी हो जाएंगी तो फिर सांसें लेना भी बोझल हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बात को सुनिए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस विषय पर चिंतन जरूर कीजिए, मनन जरूर कीजिए। अपने माँ बाप को ज़रूर देखिए। आज रात जब वो सो रहे होंगे तो चुपके से उनके दरवाज़ों को खोलकर उनको सोते हुए हालात में देखिए और उनके कंट्रीब्यूशन को याद कीजिए। आपके जीवन में उनका योगदान को याद कीजिए। क्या आप इतने स्ट्रांग हैं? क्या आपका एजुकेशन ने आपको सिखाया है कि अपने माँ बाप को आप जीवन के उस अंतिम पड़ाव में, अंतिम यात्रा में यूं ही अकेले छोड़ देंगे? क्या जो होता कि जब हम पैदा हुए थे उन्होंने हमें अकेला छोड़ देता? सोचिए, सोचिए, सोचिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबको सद्बुद्धि दें। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार।